बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 23 और 24 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस श्रृंखला को आप लोग रेगुलर फॉलो कीजिए। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे विस्तार पूर्वक लिखें। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको पुनः जानकारी दे दूं कि जनवरी से मई 2022 का एक मंथली करंट अफेयर्स का कह सकते हैं मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। आप इसे प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बिल्ड होगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल होते हैं वो तमाम चीजें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे सारे मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हुई आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के एक प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले से वे संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है प्रोफेसर जाहिद अशरफ बिहार के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खगड़िया जिले से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के खगड़िया जिला के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रोफेसर जाहिद इन दिनों दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हेड हैं और यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके खास रिसर्च के लिए विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं उनका नाम क्या है और वे किस जिले से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है वे खगड़िया के रहने वाले हैं प्रोफेसर जाहिद अशरफ। अब यहाँ पे देखिए हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स के एक ही प्रश्न को हमने सम्मिलित किया है। बहुत मुश्किल से यह भी प्रश्न मिला क्योंकि बिहार करंट का आज के समय में कोई भी न्यूज नहीं था। हो सकता है किसी दिन बढ़ जाता है, किसी दिन कम हो जाता है। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में अभी हाल ही में आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि सरकार यानी कि भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। नाम ध्यान रखें, आशीष चांदोरकर इनका नाम है। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार है जब किसी निजी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है, अर्थात वे किसी भी सरकारी पद से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है और यहाँ पर पहली बार किसी निजी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये एक हॉट टॉपिक है जहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कमेंट करना है, बताना है कि इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी गुकेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी गुकेश को आप इस इमेज के भी माध्यम से देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने $15,000 के गेलफैंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। और डी गुकेश की बात करें तो वे तमिलनाडु भारत के रहने वाले हैं, जो कि दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। और यहाँ पे हमारा अगला होगा अब चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया गया है। इस प्रश्न को आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहां से दे दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया है। इसमें 2025 तक डिजिटल भुगतान में 3 गुना बढ़ोतरी, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में वृद्धि और प्रचलन में नकदी के कम इस्तेमाल का लक्ष्य तय किया गया है। इन 3-4 मुख्य मुद्दों पर कह सकते हैं ये केंद्रित है, जिसको लेकर अभी हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कई सारी जानकारी हमने भिन्न भिन्न समय पर आपको दिया है। आपको पुनः बता दूं कि रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यहाँ पर एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है जो आप याद रखेंगे कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के अगर हम गवर्नर की बात करें तो उर्जित पटेल हैं, उर्जित पटेल नहीं बल्कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पर है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आरबीआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। आरबीआई के लोगों में आप यहाँ पे देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और यहाँ पर देख सकते हैं बाघ है। बाघ और ताड़ का पेड़ आरबीआई के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में केंद्रित है। आपको ये बात ध्यान रखना है। हालांकि अभी हाल ही में जो एनटीपीसी वाला एग्जाम आयोजित हुआ है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। शायद इस तरह से प्रश्न था कि कौन सा पेड़ का चित्र इसमें दर्शाया गया है आरबीआई के लोगों में। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। कुछ समय पहले जब मैं ये चीजें आपको बता रहा था, एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि क्या ये बेहुदा सवाल है, इस प्रकार के तथ्य एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। परिणाम आपके सामने है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही एक जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था और रेगुलर देते भी रहता हूँ। ये जानकारी ये है कि बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या है। मैं आपको जानकारी इस तरह से देता हूँ, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का प्रतीक चिन्ह है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ही बिहार का प्रतीक चिन्ह है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में इस प्रकार से फंसा सकता है, बीपीएससी एग्जाम में खास करके, जिसमें कि 5 ऑप्शन होते हैं। वहां पर आपको देगा पहला ऑप्शन में 2 स्वास्तिक या फिर 1 स्वास्तिक या फिर बीच में रहेगा तीसरा ऑप्शन में बोधि वृक्ष। इस प्रकार से कुछ मतलब ऑप्शन रहेंगे, लेकिन एक अंतिम वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। तो बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज करेंगे, बोधि वृक्ष को देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में अगर आपका दिया गया है कि 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। इस तरह के ट्रिकी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले समय में इस तरह के यूनिक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका परिणाम आप अभी देख चुके हैं कि एनटीपीसी वाला एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो मैं जितनी भी चीजें आपको बताता हूं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो मुझे समझते हैं कि कंटेंट यहाँ से बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए मिल रहा है, तो प्लीज हमें फोकस कीजिए और हमारे जितने मटेरियल आपको मिलते हैं सभी को बेहतर तरीके से पढ़िए। निसंदेह आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अभी जो हाल ही में सीडीपीओ वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, हमारे द्वारा जितना भी करंट अफेयर्स आपको बताया था, उनमें से एक भी करंट आपको बाहर से पूछा नहीं गया है। अगर यहाँ से आपने बेहतर तरीके से तैयारी किया होगा तो सारा का सारा प्रश्न आपका बना होगा। जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन आए, आप लोगों को पता होगा, जो भी पेड मेंबरशिप एप्लीकेशन पे लिए हुए हैं। हालांकि इन सब बातों को छोड़ रहे हम यहाँ पर चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में किस देश ने अपना अत्याधुनिक विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। हालांकि एग्जाम में आपके इस विमान वाहक पोत का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में जो इसे लॉन्च किया गया है, ये चीन सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है और ये अब तक का सबसे अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं, इसका नाम क्या है। आप ध्यान रखिए, अभी हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया, ये चीन का अपना तीसरा विमान वाहक पोत था, जिसका नाम है फुजियान। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि फुजियान क्या है, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं कि फुजियान जो कि एक विमान वाहक पोत है, किससे संबंधित है, किस मतलब देश ने इसे लॉन्च किया है। इस तरह की चीजें आप रिलेट करके याद रखेंगे। हमने आगे यहाँ पर यह लिखा कि यह अत्याधुनिक और पूरी तरह से स्वदेश निर्मित नौसैनिक पोत है, जो कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं चीन सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि चीन का पहला विमान वाहक पोत लिया ओनिंग है, जिसे कि 2012 में लॉन्च किया गया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत है, जिसकी संख्या 11 है, जबकि यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। ये जानकारी नोट कीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर आ चुके हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को संघीय न्यायाधीश बनाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरला विद्या नगाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इनको यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं।
आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। वे इस पद पर सेवा देने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली न्यायाधीश बनी है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात आई है तो एक महत्वपूर्ण नोट आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के 46वें राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखें। जबकि 45वें राष्ट्रपति की बात करें तो 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। जबकि पहले राष्ट्रपति की बात करें अमेरिका के तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पर जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन का नाम पड़ा। ये तमाम चीजें आपको इस प्रकार से रिलेट करके याद रखना है। अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा 15 जून 2022 को आदिवासी आजीविका पहल जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो कि अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जून 2022 को आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा भी हाल ही में इस पहल की शुरुआत की गई। अगला 8वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश को जीआई प्रमाणित जलगांव केला निर्यात किया गया है। प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकता है कि जलगांव केला किस राज्य से संबंधित है, जिसे कि अभी हाल ही में दुबई निर्यात की गई है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है दुबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पे सुधार कीजिएगा किस देश की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देश अगर पूछा गया है तो हम इसे ऑप्शन नंबर ए को नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को चुनेंगे, क्योंकि हमसे देश पूछा गया था। या फिर अगर हम इसे सुधार करें तो यहाँ पर बात करें दुबई की, तो यहाँ पर दुबई की बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत एक शहर है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी ये है अबू धाबी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सुधार कर लीजिए कि देश के बजाय यहाँ पर हम शहर भी लिख सकते हैं। अगर हम शहर लिखें तो यहाँ पर इस विकल्प को आप सही मान सकते हैं दुबई। तो दोनों दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। आपको जानकारी दे दूं कि जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। दुबई जो शहर है, पुनः आपको बता दूं कि अबू धाबी नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और आपको ध्यान रखना 22 मीट्रिक टन जीआई प्रमाणित जलगांव केले महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तांदलवाड़ी गांव से निर्यात किया गया है। यहीं से ये संबंधित है जलगांव केला, जो कि तांदलवाड़ी गांव से अभी हाल ही में ये दुबई के लिए निर्यात किया गया है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि इस जलगांव केले को जीआई प्रमाण पत्र कब मिला था। तो वर्ष 2016 में जलगांव केले को जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र की बात है तो वाडा कॉलम चावल और साथ ही साथ सफेद प्याज के अभी हाल ही के दिनों में इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। तमाम जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर समय समय पर दिया है। जब भी प्रश्न बने हैं तब आपको इसकी जानकारी सटीक तौर पर विस्तृत तौर पर आपको दिया गया है। रेगुलर अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला है हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीना खान को अभी हाल ही में कह सकते हैं नामित किया गया है। आपको ध्यान रखना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लीना खान को, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हें अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग की अध्यक्ष नामित किया गया है, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष रेबेका कैली स्लॉटर से एजेंसी का कार्यभार संभालेगी। ये ध्यान रखें इनका स्थान लेगी। इनका नाम है लीना खान, जो कि अभी हाल ही में अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित हुई है। अगला 10वां प्रश्न की हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे को किस देश का प्रधानमंत्री, हमजा अब्दी बर्रे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमालिया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना हमजा अब्दी बर्रे एम मोहम्मद हुसैन रोबेले की जगह लेंगे। हमजा अब्दी बर्रे की बात करें तो 2011 से 2017 तक पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के महासचिव भी ये रहे थे, जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है। जो आपको ध्यान रखना है पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ये महासचिव रहे थे वर्ष 2011 से 17 तक। अभी हाल ही में ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11वां। ये प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये श्रीनगर में आयोजित होगा 47वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की। आपको जानकारी दे दूं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28 से 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं ये 45वीं बैठक का है, जो कि 17 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपको ध्यान रखना 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न।
ये प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेशिया सरकार ने भी हाल ही में इस पर सहमति जताई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेशिया। और यहाँ पर आपको एक जानकारी ये दे दूं कि जो लोग बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारे नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, टेस्ट सीरीज का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और करंट अफेयर्स यहाँ पर लगभग 2 वर्ष का मिलेगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट होंगे और भी कई सारे स्टडी नोट्स है, कई सारे मटेरियल है जो यहाँ पर आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ तमाम चीज़ों का नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान ने कहां अपनी पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की है। संबंधित सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि तमाम चीजों को आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखें तो इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।